भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भारत धर्म, अध्यात्म और चमत्कारों का मानने वाला देश है। कुछ चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर भी परखा गया तो कुछ को अनुभवों के आधार पर सभी ने मान लिया। देश में नागा, साधु, साधियों को पूजने वाले लोग हैं तो अघोरियों और तांत्रिकों के अनुयायियों की तादाद भी कम नहीं है। हालांकि अघोरियों की क्रियाएं, साधना के तरीके और उनके मंदिरों को लेकर कई बातें आज भी रहस्य ही बनी हुई हैं। अघोरी साधकों, साधुओं और भक्तों का ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिवाला मोहल्ले में है। इस मंदिर परिसर में मौजूद क्रीम कुंड को लेकर कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद अग्नि रुद्र की अखंड धुनी 400 साल से लगातार प्रज्वलित है। बनारस के शिवाला मोहल्ले में स्थित क्रीम कुंड का मुख्य द्वार रविंद्रपुरी कॉलोनी रोड की तरफ है। यह घोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल के नाम से प्रसिद्ध। विद्वानों के मुताबिक ग्रंथों में भी इसकी खासियतों के बारे में जिक्र किया गया है। धार्मिक नजरिए से बहुत ही पवित्र क्षेत्र माना जाता है। स्थल के दक्षिणी भाग में एक बेल का पेड़ भी है, इसीलिए इसे बेलवरिया भी कहा जाता है। यहाँ माँ हिंगलाज के नाम पर हिम्बा ताल था। वाराणसी के डॉक्टर श्रीधर ओझा ने बताया कि इसी ताल के बीच में हिंगलाज के बीज मंत्र का धारित क्रीम कुंड है। इसी क्रीम कुंड के बीच में अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल है। ये सभी नाम पुराने समय के भू अभिलेखों में दर्ज है। मुख्य द्वार के दोनों स्तंभों पर 3 मुंड बने हुए हैं। विद्वानों के मुताबिक इनका मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। वहीं मुख्य द्वार के ऊपर 2 कपाल मुंड के हैं। इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। विद्वानों का मत है मुख्य द्वार क्रिया कर्म नहीं बल्कि प्राण वायु के स्तंभन का प्रतीक है। दरअसल कपाल क्रिया के बाद ही प्राण वायु को मुक्ति मिलती है। मुख्य द्वार इसी का प्रतीक है। 4 सदी से प्रज्वलित अखंड धुनी परिसर के पश्चिम भाग में है। ये धुनी शमशान की लकड़ियों से प्रज्वलित होने के कारण अग्नि रुद्र का स्वरूप बताई जाती है। डॉक्टर श्रीधर ओझा ने बताया कि मंदिर परिसर में बाबा कीनाराम की प्रतिमा और तख्त के अलावा भगवान शिव का मंदिर भी है। साथ ही माता काली की प्रतिमा भी है। पहले वहाँ ज़्यादा तांत्रिक साधनाएं करने आते थे, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ देश के दूर दराज इलाकों से भी लोग अघोरी और तांत्रिक साधनाएं करने में अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल पहुँचते थे। उनके मुताबिक तांत्रिक यहाँ सब साधना भी करते थे। इसके अलावा साधक भगवान शिव, माँ काली और माता छिन्नमस्ता की साधना करने भी यहाँ पहुँचते थे। उन्होंने बताया कि अघोर साधक भगवान शिव के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के उपासक होते हैं। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम ने स्वयं भगवान दत्तात्रेय से ही दीक्षा ली थी। बाबा कीनाराम को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म बनारस की चंदौली तहसील के रामगढ़ गांव में क्षत्रिय रघुवंशी परिवार में विक्रम संवत 1658 में हुआ था। बताया जाता है कि उनके जन्म के समय उनके पिता अकबर सिंह की उम्र 60 वर्ष की थी। बच्चे की लंबी आयु के लिए उनके परिवार ने उन्हें किसी दूसरे परिवार को देकर फिर खरीदा था, इसीलिए उनका कीना यानी खरीदा हुआ रखा गया। उनकी शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन गौना के दिन ही इनकी पत्नी का निधन हो गया। कुछ समय बाद इनके माता पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद वह बैरागी हो गए। सबसे पहले वह साधु शिवादास के पास गए। बाबा शिवादास ने एक दिन देखा कि जब कीनाराम स्नान के लिए घाट पर जाते तो गंगा जी उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ जाती थी।
बाबा कीनाराम के चमत्कारों के लेकर बनारस और आसपास के इलाकों में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनकी गिरनार में अघोर मत के प्रवर्तक भगवान दत्तात्रेय से मुलाकात हुई। भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा लेने के बाद वह गुरु की आज्ञा से काशी में बाबा कालूराम के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने बाबा कालूराम को ऐसा चमत्कार दिखाया कि वह बाबा कीनाराम के चरणों में गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय का दिया हुआ सोंटा बाबा कीनाराम को सौंप दिया। बाबा कीनाराम ने मौजूदा पाकिस्तान के कराची से काफ़ी दूर मौजूद हिंगलाज देवी की गुफा मंदिर में भी काफ़ी समय आराधना की। कहा जाता है कि एक दिन बाबा कीनाराम ने देवी के असली स्वरूप को देखने की जिद पकड़ ली। देवी ने अपने वास्तविक स्वरूप में उनके सामने आकर कहा कि मैं ही हिंगलाज देवी हूँ। अब मैं यहाँ से क्रीम कुंड जाऊँगी, तुम भी वहीं पहुँचो। इसके बाद बाबा कीनाराम बनारस आकर क्रीम कुंड पहुँच गए। बाबा कीनाराम शैव, वैष्णव और अघोर संप्रदायों में दीक्षित होने के कारण तीनों को एक साथ लाने में सफल रहे। क्रीम कुंड परिसर में ही पंथ की प्रधान गद्दी बाबा कीनाराम ने ही स्थापित की थी। यहाँ हर साल भाद्रपद में लोलार्क छठ का मेला लगता है। मान्यता है कि क्रीम कुंड में 5 दिन नहाने से त्वचा से जुड़े सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ हर रविवार और मंगलवार को क्रीम कुंड पर स्नान करने वालों की भीड़ जुड़ती है। लोगों को स्नान के बाद अपने कपड़े वहीं छोड़कर जाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम ने साल 1772 में शरीर छोड़ दिया। उनके जन्मोत्सव पर हर साल 3 दिन का समारोह होता है। इस दौरान यहाँ आने वालों के लिए निःशुल्क रहने और खाने का इंतजाम किया जाता है। बाबा कीनाराम गरीब, दुखियों, रोगियों और बहिष्कृत लोगों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते थे। आज भी यहाँ लोग बिना दहेज लिए शादी करते हैं। यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोलार्क छठ का पर्व मनाया जाता है। काशी में इस दिन माताएं संतान प्राप्ति की कामना से कुंड में स्नान करती हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने वाले पति पत्नी को निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। वाराणसी के विद्वान स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि जिन विवाहित महिलाओं की गोद सूनी होती है, उन दंपति को लोलार्क छठ के दिन कुंड में 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। कुंड में स्नान के बाद दंपति को एक फल का दान कुंड में करना चाहिए। इस दौरान दंपति को अपने भीगे कपड़े यहीं छोड़ देना चाहिए। स्नान के दौरान दंपति ने जिस फल का दान कुंड में किया है, संतान प्राप्त तक उस फल का सेवन नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।